Hello friends, all of you. Good morning. I am Dharmen sir. Today discuss quadratic equation. तो आज हम लोग quadratic equation के बारे में स्टडी करेंगे. ओके तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं वो मैंने आपको तो डेली वीडियो में रिकॉल करता हूं. तो हम लोग अभी तक मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलमोस्ट फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. आज हम लोग जिस मेथड के बारे में स्टडी करेंगे वो है फार्मूला मेथड. तो आज हम लोग फार्मूला मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड फैक्टराइजेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टर निकालते हैं तो हम लोग उसे आज फार्मूला मेथड से सॉल्व करके उसका फैक्टर मतलब सॉल्व करेंगे, यानी उसका वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. ओके तो आज हम लोग कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से मैक्सिमम आपको मैंने क्वेश्चन करा दिया हूं एंड फैक्टराइजेशन मेथड का मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिया हूं. तो आइए चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके. तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फार्मूला मेथड क्या है मैंने आपको बताया था कि फार्मूला मेथड क्या होता है. फार्मूला मेथड ओके. तो मैंने बताया था कि इसको मैंने प्रूफ करके भी दिखाया हूं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके ये आपका फार्मूला है. इसे मैं ड्राइव करके दिखाया था और मैंने इसे बोला था कि मेमोराइज करना है, इसे याद करके रखना है. ओके मैंने ये भी बताया था कि वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर ए बी सी आर रियल नंबर. ओके और मैंने ये भी बताया था कि d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और d को क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या कैपिटल D से डिनोट करते हैं. इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मीन्स d ग्रेटर देन 0 होगा तभी क्या होगा रूट्स और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. d ग्रेटर देन 0 तो हम लिख सकते हैं कि रूट और सॉल्यूशन आर एग्जिस्ट. ओके तभी वो हो सकता है d क्या होगा ग्रेटर देन 0 तभी हम क्या कर सकते हैं रूट एंड सॉल्यूशन क्या हो सकता है एग्जिस्ट कर सकता है. तो मैंने ये सारे पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. ये जितने मैंने आज बोर्ड पर मैंने लिखा कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इसको याद करके रखना है. ए बी सी आर रियल नंबर है. d क्या है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है. इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और d ग्रेटर देन 0 होगा तभी क्या होगा हमारा रूट्स एंड सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है. d इक्वल टू भी 0 d ग्रेटर देन और इक्वल भी बोल सकते हैं. इक्वल टू 0 भी होगा तो सॉल्यूशन चलेगा. d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए. जी 0 भी हो जाएगा ए टर्म 0 भी हो गए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहां से तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा. तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स और सॉल्यूशन आर एग्जिस्ट करेंगे. ओके तो यहां तक ये सारे वीडियो में हम प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं. आज इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि फार्मूला मेथड से कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय
फार्मूला मेथड। ओके, तो आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो अभी हम लोग, मैंने आपको बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड से हम लोग आज ये 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे कि 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। एंड थर्ड क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है। इस 3 क्वेश्चन को हम लोग फार्मूला मेथड से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आइए 1-1 करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले ये 3 क्वेश्चन है, हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, अब ये क्या है, गिवन इक्वेशन किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेता हूं, और मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से इसे हम कंपेयर कर लेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे, तो यहां से कंपेयर करके क्या फाइंड कर सकते हैं, a एंड b। तो कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। ओके, तो हमारे पास आ गया a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -8 एंड c इक्वल टू -4। तो मैंने कंपेयर करके a, b एंड c फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, उस फार्मूला को हम लोग नोट करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, आपके पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब a b c का वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन द फार्मूला। तो यहां लिखेंगे पुट द values of a, b and c in the formula। ओके, तो हम a, b, c का वैल्यू पुट कहां कर देंगे, फार्मूला में। ओके, तो हमारे पास क्या आया, x इक्वल टू, x आ गया। तो x इक्वल टू क्या आया, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। अब a का वैल्यू पुट कर लीजिए, a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -8 और c इक्वल टू -4। और a जो -b है, ये आपका फार्मूला का -b है, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। और b का जो वैल्यू होगा उसको विथ साइन लिखेंगे। तो यहां हमने लिखा -b -8 ब्रैकेट क्लोज, माइनस साइन था इसलिए हम इसको ब्रैकेट के साथ लिखा हूं। ओके, तो यहां हो गया प्लस माइनस रूट अंडर -8 का ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 5 और इंटू सी का वैल्यू कितना है -4, तो ब्रैकेट लगाकर -4 लिखिए अपॉन 2 इंटू ए कितना है 5। ओके, यहां तक लिख दिए। अब हम लिखेंगे
दिस इंप्लाई x इक्वल टू, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया, तो ये आपका आ गया 8 प्लस माइनस रूट अंडर कितना, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 64, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया, 4 इंटू 5 बताइए, 4 इंटू 5 20 और 20 इंटू 4 80, तो आपका 80 हो गया अपॉन 10। तो यहां तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, यहां तक। यहां से हमने क्या किया है आपको कि ये तो आपको फॉर्मूला है, इसे याद करके रखना है। ए पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया, इसको सॉल्व करके हमारे पास यहां तक मैंने सॉल्व कर दिया। ओके, तो फिर निकाल सकते हैं दिस इंप्लाई, देन दिस इंप्लाई x इक्वल टू 8 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको ऐड करिए 64 प्लस 80 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 4, और इधर 6 में 0 में 4 का ऐड किए तो कितना आया 4, और 8 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14 अपॉन 10। ओके, अब आपको पता है कि रूट अंडर 144 का वैल्यू कितना होता है 144, रूट अंडर 144, हाउ मेनी स्टूडेंट टेल मी, रूट अंडर 144 कितना होता है 12। ओके, तो यहां हम लिख लेते हैं हियर x इक्वल टू, दिस इंप्लाई x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 12 अपॉन 10। ओके, अब यहां से x का दो वैल्यू आएगा, अब केस वही बन गया, एक बार x किसके लिए सॉल्व करेंगे पॉजिटिव साइन के लिए, और एक बार x किसके लिए सॉल्व करेंगे निगेटिव साइन के लिए। ओके, तो हम लिख सकते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग केस 1 भी लिख सकते हैं, केस 1 टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x के लिए भी हम इस यहां से, तो हम लोग क्या करेंगे एक बार यहां पर पॉजिटिव साइन लेंगे, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो x इक्वल टू टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू 8 प्लस 12 अपॉन 10, तो देयरफॉर x इक्वल टू 20 अपॉन 10 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना आया 2 आया। ओके, तब इसी तरह हम केस 2 करके हम क्या निकाल सकते हैं निगेटिव साइन के लिए। तो आइए मैं इधर रफ करता हूं, ये सारे पॉइंट आपको नोट करना है, ये जो भी पॉइंट है ये सारे पॉइंट आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, और मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग आते हैं इधर, इसको रफ करता हूं मैं, तो केस 2 के लिए हम सॉल्व करेंगे, केस 2 के लिए, केस नंबर 2, केस 2 के लिए सॉल्व करेंगे टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, तो क्या आएगा आपके पास, देयरफॉर x इक्वल टू 8 माइनस 12 अपॉन 10। ओके, तो देयरफॉर x इक्वल टू, अब देखते हैं 8 माइनस 12, तो 8 प्लस के साइन है और माइनस 12 निगेटिव साइन है। हमने बताया है कि जब ऑपोजिट साइन होगा तो उस केस में क्या करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन एंड टेकिंग ग्रेटर नंबर साइन, तो माइनस 4 अपॉन 10 मीन्स माइनस 2 अपॉन 5, तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5।
तो निगेटिव साइन से हमारा क्या है, x इक्वल टू -2/5 और यहां से क्या आया x इक्वल टू 2। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2, -2/5 हमारा x का ये वैल्यू हो गया। ओके, तो x इक्वल टू आ गया हमारा x इक्वल टू 2, -2/5। तो ये हमारा x के लिए मेरा ये सोल्यूशन आया। तो यहां से फॉर्मूला मेथड से भी हमने x निकाला, x का 2 सोल्यूशन आया, x इक्वल टू 2, -2/5। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड एंड थर्ड मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूं फार्मूला मेथड। तो ये फार्मूला मेथड से भी, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से, लेकिन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेथड का नाम दिया हो तो आप उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं रफ करता हूं और मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन कर दिया। आइए मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 9x² प्लस 7x -2 इक्वल टू 0। ओके, इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसे जूम कर लिया। अब मैंने लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करके क्या फाइंड कर सकते हैं, a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c, a एंड b नहीं, a, b एंड c। तो हम यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के हेल्प से a एंड b हम कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके, तो यहां लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 we get, okay, comparing the equation number 1 and equation number 2 we get, okay। तो यहां पर आ गया a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू -2। ओके, तो a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू -2। तो आपको मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो फॉर्मूला आपको बताया था कि क्या होता है फॉर्मूला। हाउ मेनी स्टूडेंट टेल द फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है, इसे आपको याद करके रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस फॉर्मूला इज ए मेमोराइज। ओके, और ये फॉर्मूला मेथड से अगर सपोज आपने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, बट आपको क्या बोल रहे हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप फार्मूला मेथड से इसे ट्राई कर सकते हैं और फार्मूला मेथड से आपका रिजल्ट आएगा। ओके, तो मैंने प्रीवियस क्लास में वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 6 या 7, 8 में मुझे फैक्टराइजेशन का कुछ क्वेश्चन था जो कि फैक्टर मेथड से सॉल्व ही नहीं हुए थे, तो उसको हमने फार्मूला मेथड से सॉल्व करके बच्चों आपको सेंड किया था। तो आपको मैं वहां पर एक्सप्लेन किया था कि जब मैं फार्मूला मेथड एक्सप्लेन करूंगा तो आपको मैं बताऊंगा फार्मूला कैसे आया था। तो मैंने ये फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया, आपको पता चल गया फार्मूला कहां से आया है।
तो अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से नहीं सॉल्व हो रहा है, तो हम फार्मूला मेथड से उसे सॉल्व कर देंगे। ओके, तो आइए लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ A, B and C in the formula, ओके। तो क्या आया, दिस इंप्लाई x इक्वल टू माइनस बी माइनस 7 प्लस माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 7 का ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू ए इक्वल टू इंटू 9 सी माइनस के 2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 इंटू 9। ओके, यहां तक मैंने आपको क्वेश्चन में लिख दिया। ये सारे वैल्यू ए बी एंड सी को हमने इसमें पुट कर दिया। ओके, अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 की स्क्वायर 49 माइनस इंटू माइनस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस, तो दिस इज द प्लस साइन। अब क्या करेंगे, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 36 और 36 मल्टीप्लाई बाय 2 72, तो कितना है आपका 72 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18। ओके, तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू कितना आया, -7 प्लस माइनस रूट अंडर, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सॉरी इन दोनों नंबर का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। दोनों किस चीज का साइन है, पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो कितना आया 9 प्लस 2 11, कैरी कितना आया 1, और 7 प्लस 4 11, और एक ऐड करेंगे 12, तो ये आपका आ गया 121 अपॉन 18। तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं देन कि इसको हम क्या करेंगे, रूट अंडर 121, आपको मैक्सिमम स्टूडेंट को पता रहता है कि रूट अंडर 121 क्या होता है। रूट अंडर 121 इक्वल टू किसका स्क्वायर रूट है, 11 का। तो 11 का रूट अंडर 121 कितना होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 11। तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू -7 प्लस माइनस 11 अपॉन what 18। ओके, एंड देन सेम केस, सेम प्रोसेस अप्लाई हियर, टेकिंग पॉजिटिव साइन और टेकिंग निगेटिव साइन। ओके, तो हम लिख सकते हैं केस नंबर 1 क्या, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो देयरफॉर x इक्वल टू -7 प्लस 11 अपॉन 18। ओके, तो देयरफॉर x इक्वल टू -7 और प्लस 11, हियर 2 नंबर आर डिफरेंट साइन। तो जब 2 नंबर डिफरेंट साइन होते हैं तो क्या करते हैं, दैट सिचुएशन इज सब्ट्रैक्शन एंड टेकिंग द ग्रेटर नंबर साइन। तो ग्रेटर नंबर क्या है 11 का साइन क्या है पॉजिटिव, तो यहां पर हम पॉजिटिव साइन लेंगे। तो कितना आ जाएगा, तो -7 और प्लस 11 इक्वल टू कितना आएगा, प्लस के 4 अपॉन 18। तो देयरफॉर x इक्वल टू, यहां से कैंसिल होगा 2 और एक कैंसिल हो गया 9, तो कितना है 2 अपॉन 9, तो 2 अपॉन 9। तो x इक्वल टू आ गया 2 अपॉन 9। सेकेंड केस क्या लेंगे,
सेकेंड केस में बताया था आपको निगेटिव साइन के लिए। तो केस नंबर टू टेकिंग निगेटिव साइन, तो देयरफॉर x इक्वल टू -7 -11 अपॉन 18। ओके, तो कितना आएगा -18 अपॉन 18। तो देयरफॉर x इक्वल टू कैंसिल हो गया 1, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1, तो यहां से आ गया 1। तो x इक्वल टू 1 और किस साइन आएगा माइनस साइन -1, यहां पर हो गया -1। तो x इक्वल टू कितना आया -1 और x इक्वल टू 2/9। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास x का 2 वैल्यू आया, इसको इधर रफ करता हूं मैं इसे। तो हमारे पास x के लिए तो 2 रूट्स आए या 2 सोल्यूशन आए। फर्स्ट आया कि x इक्वल टू 2/9 और सेकेंड आया -1। तो हमारे पास x के लिए 2 सोल्यूशन आ गए। ओके, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन किए। ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे एंड क्या करेंगे कि इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से और सिंसियरली वीडियो को देखेंगे और कुछ हमें कमेंट भी लिखेंगे कि जहां कभी आपको जिस स्टेप पर आपको समझ में नहीं आया है उस स्टेप पर मुझे कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको कमेंट लिखना बहुत जरूरी है। आप कमेंट लिखिए, व्यू दीजिए, ये बहुत तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ रियल में उसका फीडबैक कैसा है। आपको फीडबैक देने की बहुत जरूरत है। तो आप हमें कमेंट में आप कमेंट लिखकर दीजिए कि कैसा और क्या मुझे इम्प्रूव करना है और कंसेप्ट कहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ओके, और कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम मैं होमवर्क में दूंगा तो आप क्या कर सकते हैं कि सॉल्व करके मुझे मैथ होमवर्क ग्रुप में सेंड करेंगे। कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हैं मुझे। ओके, तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकेंड थर्ड एक्सप्लेन करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको मैं रफ करता हूं और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो 2 क्वेश्चन रफ कर देता हूं। ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो यहां मैं लिखता हूं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसे रफ करता हूं। अब आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सपोज इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2 we get comparing the equation number 1 and equation number 2 we get। तो a इक्वल टू कितना आया a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2। ओके, तो a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2, राइट। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हो गया, मैंने इस फॉर्मूला को लिख दिया और आप इसे याद करके रखेंगे, राइट। अब हम a b c का वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो नाउ पुट the values of a, b and c in equation
in the formula. Okay, तो this imply x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस और b का वैल्यू कितना है 1, तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इक्वल टू कितना है इंटू 4 और इंटू माइनस 2, सी का वैल्यू कितना है माइनस 2 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 4। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया, सारे वैल्यू मैंने इस फॉर्मूला में पुट कर दिया, राइट। तो यहां से हो गया कि दिस इंप्लाई एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस कितना आया 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32 अपॉन 8, 2 इंटू 4 8। ओके, तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 अपॉन क्या 8। ओके, अब रूट अंडर 33 का वैल्यू क्या होता है आपको पता नहीं है, तो उसको आईजीटी रखेंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आईजीटी रूट अंडर 33। तो अब यहां लिखेंगे केस 1 लिख लेते हैं। केस 1 क्या है किसके लिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो देयरफॉर x इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर 33 अपॉन 8। x के लिए हमने सॉल्व कर लिया, तो x का वैल्यू आया x इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर 33 अपॉन 8। एंड सेकेंड केस किसके लिए लिखेंगे, केस सेकेंड सॉल्व करेंगे निगेटिव साइन के लिए, तो केस 1 केस 2 तो क्या आया टेकिंग निगेटिव साइन, तो आपके पास हो गया कि x इक्वल टू -1 माइनस रूट अंडर 33 अपॉन 8। तो हमारे पास क्या है देयरफॉर, तो x के लिए हमारे पास एक x का आया -1 प्लस रूट अंडर 33 अपॉन 8। सेकेंड आया x इक्वल टू -1 माइनस रूट अंडर 33 अपॉन 8। तो हमारा x का सोल्यूशन आया देयरफॉर x इक्वल टू -1 माइनस रूट अंडर 33 अपॉन 8 और एक आया -1 प्लस रूट अंडर 33 अपॉन 8। तो इस तरह से हमारे पास दो सॉल्यूशन आए, ये आपका x के लिए आंसर है। तो इस तरह से हमने आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी 3 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि आप इस 3 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीका से बाय कंसेप्ट हर पॉइंट को अच्छे तरीका से नोट करते जाइएगा और सीखते जाइएगा। जहां भी कहीं प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं या मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं जो कि आप फार्मूला मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे। तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिख देता हूं जो आप फार्मूला मेथड से सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे। तो मैं पहले इसे रफ करता हूं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क देता हूं। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन होमवर्क दिया हूं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है 2x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x² माइनस इन ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। ये टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन है।
ये आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को आप सॉल्व करके दिखाएंगे। जो इसमें डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो नहीं समझ में आएगा मुझको मैथ होमवर्क में भी लिख सकते हैं कि सर एक क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, फिर से आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, तो मैं आज वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे या इसी से रिलेटेड बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, बाय एंड थैंक यू।